हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्व मंगल वर्मा, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फ्रॉम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर। तो आज मैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, स्ट्रेस साइकिल, हीट पीरियड, सक्सेसफुल कंसेप्शन, गेस्टेशन पीरियड, पार्ट्रिशन, लैक्टेशन पीरियड, रीहीट और ड्राई पीरियड। ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है इनमें और काफ़ी दिक्कत होती है याद करने में कि इनको कैसे याद करें, कैसे क्या कितना गेस्टेशन पीरियड होता है, कितना लाइफ साइकिल होती है इसकी लैक्टेशन पीरियड की, और सक्सेसफुल कंसेप्शन क्या होता है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो भी ये सारे टर्म्स हैं ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही प्रोसेस है पूरी, शुरुआत से लेके ऑनसेट ऑफ पुबर्टी से लेके ड्राई पीरियड तक। तो ये कैसे होती है और क्या होती है, इनको मैं अभी लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ऑनसेट ऑफ पुबर्टी की। ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एक वो स्टेज होती है जन्म से लेके 28 से 30 महीने तक, जब बच्चा तैयार होता है तो वो पुबर्टी के लिए तैयार होता है। जनरली काऊ में की अगर हम बात करें तो वो 24 से 30 महीने तक होता है, और बफेलो की बात करें तो वो 28 से 30 महीने तक होता है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइम डिफर करता है कि किसमें कितना है। और इसका मीनिंग होता है, अगर साइंटिफिकली बात करें तो कैपेबल ऑफ रिलीजिंग द गैमीट्स। जब गैमीट्स के रिलीज करने की स्टेज में होता है तो उसको हम कहते हैं वो पुबर्टी में हो गया है। दूसरा टर्म बात करेंगे स्ट्रेस साइकिल की। तो स्ट्रेस साइकिल क्या होती है? पुबर्टी के बाद हर एक जो जानवर होता है वो हीट पीरियड पे आता है। तो हीट पीरियड की एक साइकिल होती है जिसको हम स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। स्ट्रेस साइकिल में 4 टर्म्स आते हैं: प्रोएस्ट्रम, ओएस्ट्रम, मेटाएस्ट्रम और डाइस्ट्रम। ये हर एक स्पीसीज में अलग अलग होती है। जनरली अगर बात करें तो ये 21 दिन की होती है काऊ में, बफेलो में और सीप में। गोट की बात करें तो गोट में ये होती है 20 दिन की। और तो इसी प्रकार से डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले मैं अगर 21 दिन की अगर बात करूं तो 21 दिन की होती है काऊ और बफेलो में। तो इसमें सबसे पहले स्टेज आती है प्रोएस्ट्रम, जो कि 2 दिन की होती है। तो प्रोएस्ट्रम में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। जो ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं, तो जब फीमेल रिलीज करती है ओवम, तो उस ओवम के फ्लूइड को नरिश करने के लिए, यानी कि उसको पोषण देने के लिए ग्रेफिन फॉलिकल काम करता है, जो कि स्टेज होती है प्रोएस्ट्रम कहलाती है, जो 2 दिन की चलती है। जैसे ही मेच्योर हो जाता है उसका ओवम, तो वो रिलीज होता है, और रिलीज के बाद वो आता है स्टेज ओएस्ट्रम में, जिसको हम हीट पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 1 दिन का होता है। 1 दिन का वो अगर काऊ में है तो वो 18 घंटे का होता है, और अगर उसमें बुफेलो में है तो 24 घंटे का होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हीट पीरियड यानी कि ओएस्ट्रम को 3 समय में डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइप में: 6 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे। और अगर 24 घंटे है जैसे बफेलो में है तो उसको हम 8 घंटे 24 घंटे में डिवाइड कर देते हैं। तो ओएस्ट्रम का मतलब है हीट पीरियड, यानी कि इस टाइम जो हमारी फीमेल काऊ है वो मेल स्पर्म को रिसीव करने के लिए रेडी है। इसी टाइम जो है फीमेल रेडी होती है रिसीव द मेल। और जो सबसे अच्छा जो समय होता है रिसीव करने का मेल गैमीट को, वो ये बीच का समय होता है। यानी कि 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद को छोड़ के जो बीच का समय होता है वो बेहतर होता है मेल को रिसीव करने के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास स्टेज मेटाएस्ट्रम, जो कि होती है 4 दिन की। अगर फीमेल मेल के गैमीट को रिसीव कर लेती है तो यहाँ पे एक स्टेज होती है एम्ब्रियो टेक प्लेस होता है, एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस शुरू होती है। और अगर इसी टाइम में फीमेल मेल के स्पर्म को नहीं रिसीव करती है तो यहां से क्या होती है, वो ओवम जो है रिलीज करना स्टार्ट कर देती। तो 4 दिन वो ओवम को रिलीज करती है। फीमेल में जनरली इसी चीज को ही पीरियड साइकिल बोलते हैं। जो 4 या 5 दिन के जो पीरियड्स चलते हैं वो यही होती है। तो ये 4 दिन मेटाएस्ट्रम के, अगर एम्ब्रियो नहीं बैठता है तो वो यहां से रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आता है डाइस्ट्रम। डाइस्ट्रम जनरली होता है 14 दिन का। डाइस्ट्रम को हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर जैसे ही वो रिलीज कर देती है उसके बाद दोबारा जब फीमेल मेल के रिसीव करने के लिए उस अपनी जो है ओवरी को दोबारा तैयार करती है, तो उसमें लग जाते हैं 14 दिन। इसी में होता है, अगर मेल फीमेल रिसीव कर लेती है तो यहाँ पे यूट्रस पूरा बनना स्टार्ट हो जाता है।
और यूट्रस के चारों ओर की जो बॉल होती है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देती है। और अगर नहीं करती है रिसीव में फीमेल मेल के स्पर्म को, तो यहाँ से इन्वोल्यूशन होता है। इन्वोल्यूशन वो टर्म है, यानी कि दोबारा जो होती है उसकी वॉल होती है दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और दोबारा अपने शेप में आने लगती है, तो इसको हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के एफओ में मेंस में आया था। अगला हमारा टर्म है सक्सेसफुल कंसेप्शन। सक्सेसफुल कंसेप्शन का मतलब ये होता है जब फीमेल मेल से मिलती है तो वहां पे अगर वो स्पर्म को रिसीव कर लेती है और उस दिन से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको सक्सेसफुल कंसेप्शन कहते हैं। और अगर वो रिसीव नहीं करती है तो वहां पे सक्सेसफुल कंसेप्शन नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ पे ये सक्सेसफुल कंसेप्शन हो जाता है तो यहां से स्टार्ट हो जाता है गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है यहां से काउंट डाउन होने लगते हैं, तो वो डेज में होता है। गेस्टेशन पीरियड अगर काऊ की बात करें तो ये 285 दिन का होता है या 283 से 85 दिन का होता है। और बफेलो की अगर बात करें तो ये वही करीब हो जाता है 315 दिन का। 9 महीने 9 दिन काऊ में कह सकते हैं और 10 महीने 10 दिन बुफेलो में कह सकते हैं। ठीक है। और गोट में अगर की बात करें तो वो जनरली होता है कि 150 दिन 52 दिन। और इसी प्रकार से सीप में बात करें तो वो हो जाता है जनरली 148 दिन तक हो जाता है। ठीक है, तो ये है गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्रिशन की। पार्ट्रिशन जनरली होता है बच्चे को जन्म देना। तो जब कोई भी फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो उस अवस्था को हम पार्ट्रिशन बोलते हैं। पार्ट्रिशन जैसे ही गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है और वहां से पार्ट्रिशन होता है, बच्चे का जन्म होता है। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशन पीरियड। शुरुआत के 10 से 15 दिन तक वो कोलेस्ट्रम को रिलीज करती है, यानी मिल्क जो है कोलेस्ट्रम के रूप में निकलता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब जैसे ही यहां से पार्ट्रिशन हुआ अब वो लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लैक्टेशन पीरियड जनरली काऊ में की अगर बात करें तो 305 दिन का होता है और बुफेलो की बात करें तो 300, 310, 315 दिन का होता है। तो यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड हो गया और उसके बाद लैक्टेशन पीरियड 305 दिन का चलता है। लैक्टेशन पीरियड जैसे ही 2 महीने से 3 महीने का होता है, इस बीच जो काऊ होती है या जो भी फीमेल होती है वो दोबारा हीट पीरियड में आती है। अब दोबारा हीट पीरियड का मतलब ये अवस्था उसकी फिर से चलेगी। अभी वो लैक्टेशन में है लेकिन यहां से फिर वो दोबारा रीहीट होगी। अब उसको हम क्या करेंगे, दोबारा हम उसको सक्सेसफुल कंसेप्शन कराएंगे उसका। हम अभी करा सकते हैं या हम आगे जाके करा सकते हैं, वो ये डिपेंड करता है एनिमल हेल्थ पे, कैसे उसकी एनिमल हेल्थ है। अब लैक्टेशन पीरियड 310 दिन का है, उसके बीच में हम दोबारा इसको सक्सेसफुल कंसेप्शन कराएंगे, रीहीट पे आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही हम तो 4 से 5 महीने होंगे लैक्टेशन पीरियड के, बीच में हम इसका सक्सेसफुल कंसेप्शन करा देंगे तो ये दोबारा से इसका गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक अवस्था ऐसी होती है जहां गेस्टेशन पीरियड और लैक्टेशन पीरियड दोनों साथ में चलती हैं। गेस्टेशन पीरियड मैंने क्या बताया, जहां से सक्सेसफुल कंसेप्शन हो जाएगा और स्पर्म को रिसीव कर लिया और उसके यूट्रस में बच्चे बनने की दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे गेस्टेशन पीरियड। और लैक्टेशन पीरियड यानी कि जब गाय या भैंस ऑलरेडी मिल्किंग अवस्था में है, दूध दे रही है वो, तो उसको हम कहेंगे लैक्टेशन पीरियड। अब लैक्टेशन पीरियड जैसे ही हम खत्म यहाँ पे इसका खत्म होगा लैक्टेशन पीरियड, तो लैक्टेशन पीरियड से दोबारा जब बच्चा जन्म देगी उसके बीच के पीरियड को हम ड्राई पीरियड बोलते हैं। जनरली ड्राई पीरियड होता है 45 से 60 दिन का। तो ड्राई पीरियड जैसे ही भैंस या गाय दूध देना बंद करेगी, उसके बाद जो दूसरा बच्चा देने का जो बीच का समय होगा उसको हमेशा हम ड्राई पीरियड बोलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थे, तो इनकी एक पूरी सीरीज है, इनको अलग अलग कभी मत याद करें, हमेशा एक सीरीज में याद करें। जैसे कि ऑनसेट ऑफ पुबर्टी क्या होती है, जो कि 24 से 30 महीने तक, बच्चे के जन्म से लेकर 24 से 30 महीने तक आती है, तो उसको ऑनसेट ऑफ पुबर्टी बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेस साइकिल आती है जिसमें बीच में हीट पीरियड आता है, उसी के दौरान हम सक्सेसफुल कंसेप्शन कराते हैं। फिर सक्सेसफुल कंसेप्शन होने के बाद यहाँ से गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि काऊ फीमेल में 285 दिन का चलता है और बुफेलो फीमेल होती है उसमें 315 दिन का चलता है। उसके बाद जैसे ही गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है तो एक पार्ट्रिशन होता है, मतलब बच्चे का जन्म होता है, इसको हम प्रसव अवस्था भी बोलते हैं। फिर लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। लैक्टेशन पीरियड यानी कि दूध देने की अवस्था स्टार्ट होती है यहाँ से,
और जब दूध देना बंद कर देती है, दोबारा बच्चे का जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके बीच के समय को हमेशा हम ड्राई पीरियड बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स है, जो उम्मीद है आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसी से रिलेटेड आगे हम और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।